कोरोना वायरस दुनिया भर में कहर बरपा रहा है। भारत में इस खतरनाक वायरस के मामले 23,000 के पार पहुंच चुके हैं। शुक्रवार शाम स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में इस खतरनाक वायरस के अब तक कुल 23,452 मामले आ चुके हैं। इनमें से 17,915 एक्टिव केस हैं, जबकि 723 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि इस बीमारी से 4,813 लोग ठीक हो गए हैं और एक मरीज के ठीक होने के बाद उसे दूसरी जगह भेज दिया गया है। कोरोना वायरस संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सभी ग्राम पंचायतों के प्रमुखों को संबोधित किया। पंचायती राज दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने नई ग्राम स्वराज पोर्टल और ऐप की शुरुआत की। इसके अलावा स्वामित्व योजना की भी शुरुआत की। इस दौरान पीएम ने गांवों में सोशल डिस्टेंसिंग के तरीके की जमकर प्रशंसा की। हमारे देश के हर कोने में आपका दिया हुआ ये मंत्र बहुत काम आएगा। आपने बड़े सिंपल शब्दों में ने कह दिया, न सोशल डिस्टेंसिंग का शब्द प्रयोग किया, न लॉकडाउन का शब्द का प्रयोग किया, बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं किया। आपने सिंपल सा मैसेज दे दिया, 2 गज दूरी का, 2 गज दूरी का, या कहें 2 गज देह की दूरी का। इस मंत्र के पालन पर गांवों ने बहुत अद्भुत काम किया है। 2 गज दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखने से आप कोरोना वायरस को भी खुद से दूर रख रहे हैं। पीएम मोदी की बात पर गौर करें तो ये वाकई सच है कि कोरोना वायरस अपने आप कहीं नहीं आता। अगर आप कोरोना को बुलाने जाएंगे या लेने जाएंगे तो वो आपके साथ घर में घुस जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोरोना से बचना है तो लॉकडाउन के नियमों का पालन बेहद अहम है। वैसे कोरोना संकट के बीच रमजान का पाक महीना भी शुरू हुआ है। ऐसे में सभी मुस्लिम धर्म गुरुओं समेत राजनेता भी मुस्लिम समुदाय से इस दौरान लॉकडाउन के नियमों का पालन करने और सोशल डिस्टेंसिंग यानी फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखने की अपील कर रहे हैं। और ऐसे ही कुछ अपील की है AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने। आज रात इंशाअल्लाह रमज़ान मुबारक के महीने का आगाज़ हो रहा है। मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए आप तमाम से अपील करना चाहूँगा कि आप तरावी की नमाज मस्जिदों में अदा मत करिए, क्योंकि शाम में 7 बजे से कर्फ्यू है और कर्फ्यू में कोई घर से नहीं निकल सकता। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी अपील करना चाह रहा हूँ आवाम को कि अपने घर पर बाजमात तरावी का एहतमाम मत करिए। ये सोशल डिस्टेंसिंग के ख़िलाफ़ होगा और इसीलिए ये तमाम एहतियाती तदाबीर आप तक पहुँचाए जा रहे हैं, इस उम्मीद पर कि हम मिलकर इसको रोकेंगे, क्योंकि आवाम अगर साथ देगी तो इंशाअल्लाह ताला हम इसको रोक पाएंगे। कोरोना वायरस से निपटने के लिए हर कोई ऐसी ही एहतियात बरतने की अपील कर रहा है। वैसे कोरोना के खिलाफ इस जंग में अच्छी खबरें भी आ रही हैं। सबसे पहले तो देश में कोरोना फ्री होने वाला गोवा पहला राज्य बना। इसके बाद पूर्वोत्तर के राज्य संक्रमण से मुक्त होते जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के बाद अब त्रिपुरा भी कोरोना से पूरी तरह मुक्त हो गया है। त्रिपुरेश्वरी मां के आशीर्वाद से त्रिपुरा कोरोना मुक्त हुआ है। कोरोना से जूझ रही दिल्ली के लिए भी अच्छी खबर आई है। पहले स्टेज में प्लाज्मा थेरेपी कारगर साबित हुई है, जिसकी जानकारी खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दी। वैसे सीएम के मुताबिक अभी 2-3 और ट्रायल बाकी हैं और ये भी अगर सक्सेसफुल होते हैं तो इस थेरेपी को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से इजाजत भी मिल सकती है। जैसे मैंने कहा, अभी तक हमारे को लिमिटेड ट्रायल्स के परमिशन केंद्र सरकार से मिली थी। केंद्र सरकार ने हमें ये परमिशन दी थी कि आप केवल LNJP के सीरियस पेशेंट्स के ऊपर प्लाज्मा थेरेपी ट्राई करिए और हमें नतीजे बताइए, फिर हम आपको बाकी दिल्ली की परमिशन देंगे। तो अगले 2-3 दिन और हम ट्रायल्स करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीक हम लोग केंद्र सरकार को पूरे दिल्ली के सीरियस कोरोना के पेशेंट्स को प्लाज्मा थेरेपी देने के लिए अप्लाई करेंगे कि पूरे दिल्ली के सीरियस पेशेंट्स को प्लाज्मा थेरेपी देने की हमें इजाज़त दी जाए। मुझे उम्मीद है कि वो भी इजाज़त हमें जल्दी मिल जाएगी। तो उसके बाद दिल्ली के किसी भी अस्पताल के अंदर कोई भी कोरोना का अगर सीरियस पेशेंट है उसको हम ट्राई कर पाएंगे, उसको हम प्लाज्मा थेरेपी दे पाएंगे। फिर से मैं कह दूँ, ये इनिशियल नतीजे हैं।
अभी कोई हम ये ना सोचें कि इसका कोरोना का इलाज मिल गया और ऐसा कोई इनिशियल नतीजे हैं। इनिशियल नतीजे बहुत उत्साहवर्धक हैं, एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। वैसे कोरोना से निजात पाने की कोशिश सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी चल रही है, क्योंकि वहां भी कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। कोरोना की वजह से अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 3176 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही यहाँ पर मरने वालों की संख्या 50,000 के करीब पहुँच गई है। बात करें ब्राजील की तो पिछले 24 घंटे में 407 लोगों की जान गई है। ये आंकड़ा यहाँ पर अब तक का एक दिन में सर्वाधिक है। इसके साथ ही ब्राजील में मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,313 हो गई है। फ्रांस में पिछले 24 घंटे में 516 लोगों की मौत हुई है। देश में मरने वालों की संख्या 21,856 तक पहुंच गई है। देश के साथ ही दुनिया में कोरोना का प्रकोप बता रहा है कि इसका जल्द से जल्द उपचार ढूंढना कितना जरूरी है ताकि मानवता को बचाया जा सके।